तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एनसीबी पॉडकास्ट में। और आज जो मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ एक बिहार के मुद्दे को लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के बारे में। सर, बिहार के विकास के बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। और यहाँ पर जो हम आपको ओपिनियन देंगे बिहार के बारे में, जो भी बात हम आपको बताएंगे वो मेरा अपना इच्छा और अपना जो हमको लगता है कि जिससे बिहार विकास हो सकता है, हम अपनी बातों को आप लोग के बीच रखने का प्रयास करें। अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसी बात है तो आप उस बात को कमेंट में आप जरूर लिखिए, ताकि हमको भी पता चले कि नहीं, इस तरीका से भी बिहार का विकास हो सकता है। तो जानते हैं कि बिहार के विकास में सबसे पहले हमको सुधारना पड़ेगा सर शिक्षा। हाँ, सबसे पहले हमको शिक्षा और शिक्षा, यहाँ पर एक चीज को और कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा करना चाहिए। गार्जियन को भी एक बात पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको बता दें कि सिर्फ इस भारत देश में, यानी कि इस राज्य में अगर हम बात करें, बिहार राज्य की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सिर्फ क्या कहता है कि सिर्फ नेता ही गलत नहीं करता है, बल्कि इसके बीच में जनता भी होता है जो गलत है। अगर 50% नेता गलती किया है तो 50% जनता का भी गलती होता है। और वही कौन सी गलती है, इसकी भी चर्चा हम इसमें करेंगे। तो आप समझिएगा कि आपको बता दें कि शिक्षा, हमने कहा कि सबसे पहले बिहार को सुरक्षित करने के लिए या बिहार को और आगे की ओर बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले शिक्षा पर काम करना पड़ेगा। शिक्षा, जैसे कि कम से कम बिहार में रहने वाले जितने भी स्टूडेंट हो या जितने भी घर के गार्जियन हो, उनको ध्यान देना चाहिए कि अपने बच्चे को कम से कम 12 तक पढ़ने की अनुमति हो। क्योंकि हमने देखा है बिहार में कि बच्चा पढ़े या ना पढ़े, उसको मतलब नहीं होता है गार्जियन को। हाँ, ऐसा आपको कई परिवार में देखने के लिए मिल जाएगा, बच्चा पढ़ा भी नहीं होगा और उनको काम करने के लिए भेज दिया। हाँ, हो सकता है कि उसके घर के हालातों के कारण ऐसा हुआ होगा, लेकिन गार्जियन उस बच्चे के भविष्य के बारे में थोड़ा चिंता करे और सोचे कम से कम उस बच्चे को 12 तक पढ़ाए। और हाँ, 12 तक पढ़ने के बाद बच्चे पर किसी भी प्रकार के गार्जियन का कोई भी टिप्पणी नहीं होना चाहिए कि तुमको यही करना है। बस इसी कारण से बच्चा जो होता है वो चूक जाता है। शिक्षा के रास्ते पर तो चलता है, लेकिन वो क्या होता है कि वो चूक जाता है, सही काम को नहीं करता, क्योंकि उसको करने की इच्छा होता है कुछ और गार्जियन उस पर प्रेशर बना करके करवाते हैं कुछ। तो इसलिए हम शिक्षा के स्तर पर पढ़ाई से रिलेटेड, और हाँ, पढ़ाई से रिलेटेड भी हम एक बात कहने वाले हैं। जो अभी शिक्षा संस्कृति चल रहा है हमारे बीच में, स्कूलों की जो भी शिक्षा है, उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कुछ टीचर भी ऐसे हैं जिनको पूर्ण रूप से हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि उनके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ, ये सही बात है कि कुछ तो किताबी ज्ञान उनके पास नहीं रहता। हालांकि वो स्कूल में पढ़ाते हैं और उनके पास वाकई कुछ ज्ञान नहीं होता। तो हमारे हिसाब से इस शिक्षा को सुधारने के लिए उस शिक्षा के अंदर में, उस स्कूल अथवा उस विद्यालय के अंदर में पढ़ाने वाले जितने भी टीचर हैं, उन सभी का कम से कम 6 महीना या कम से कम 1 साल में, जिस तरीका से बच्चे को तो एग्जाम होता ही है, कम से कम एक बार उन टीचर का भी एग्जाम होना जरूरी है। जिस सब्जेक्ट का भी पढ़ाते हैं, कोई अगर मैथ पढ़ाते हैं तो मैथ में उनको एग्जाम लेना जरूरी है। अगर कोई इतिहास पढ़ाते हैं तो इतिहास का एग्जाम लेना जरूरी है। इससे टीचर भी पढ़ाई करेंगे और वो, हालांकि उनके पास नॉलेज होता है, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी हमने सरकारी स्कूल में गया है तो उस टाइप का पढ़ाते हुए नहीं देखा है कि जिससे लगे कि नहीं, बच्चा का पढ़ाई हो रहा है। तो आपको सबसे पहले बता दें कि शिक्षा को आपको सुधारना, और शिक्षा सुधारने से पहले आपको अपने बच्चे को एक सही रास्ता दिखाना होगा कि बाबू, तू 12 तक कम से कम पढ़ना ही है तुमको। और 12 के बाद उस बच्चे का एक रेपुटेशन एक ऐसा अपने आप बन जाता है कि वो बच्चा है ना, आगे की ओर अपने खुद ब खुद सोच सकता है कि मेरा भविष्य क्या। लेकिन जो बच्चा कम से कम 12 तक भी नहीं पढ़ा है ना, उस बच्चा का माइंडसेट अलग हो जाता है। सही कह रहे हैं, इस बच्चे का माइंडसेट अलग हो जाता है। उसको सिर्फ इतना ही पता होता है कि हमको आज कमाना है, कल खाना है, फिर परसों का उसका पता नहीं रहता है कि क्या होने वाला है। तो इसलिए कम से कम 12 तक तो पढ़ाए। ये जनता से हमारा अपील है। और सरकार से मेरा ये अपील है कि टीचर जो होते हैं पढ़ाने वाले, उनका भी कम से कम साल में एक बार एग्जाम दिया जाए। अगर उस एग्जाम में अगर शिक्षक उस तरीका से मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो उन पर कुछ दबाव नहीं देना है, पर उनको कुछ इस तरीका से कुछ प्रक्रिया देना है जिनसे वो उस चीज को कंप्लीट करके आए, ताकि बच्चे को पुनः पढ़ा सके।
और हर सरकारी संस्था में, जैसे समाज से जुड़े हुए मुखिया, वार्ड, कभी सप्ताह और कभी मंथ में या कभी महीना में आकर के एक बार स्कूल का राउंड लगाए और चेक करे कि वाकई यहाँ पे क्या पढ़ाई है। यह हमारा सरकार से अपील है। तब जाकर के हमको लग रहा है कि शिक्षा सुधर सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले एकता की। बिहार में सर हम बात करें तो एकता का नामो निशान नहीं है सर। यहाँ पर जमीन के लिए भाई भाई दुश्मन बन जाते हैं। तो आप यहाँ पर किस प्रकार से सोच सकते हैं कि यहाँ पर एकता बन सकता है? तो आपको अगर वाकई अगर आप बिहार से प्यार, तो सबसे पहले आपको सुधारना होगा एकता। जी, अपने अगर बात करें बिहार में तो एकता नहीं है सर। अगर वाकई अगर एकता को आप अगर पहचान गए, एकता को अगर आप समझ गए, तो आपको पीछे करने वाला कोई नहीं हो सकता और ना कभी आपको पीछे कोई करेगा। जी, हम आपको कहने का मतलब अपने बिहार राज्य की बात करें, अपने बिहार का, जिस बिहार का जिसमें यहाँ पर बहुत से बड़े बड़े महारथी जन्म लिए और ऐसे ऐसे कर्म करके गए जिनका अभी भी गुणगान होता है। उस बिहार को बाहरी जो क्षेत्र होते हैं उन पर बिहार को बिहार के नाम से इज्जत तक नहीं दिया जाता। ये सुनने में आपको थोड़ा सा खराब लगा होगा, लेकिन ये बात सही है कि बिहार को पूर्ण रूप से इज्जत नहीं दिया जाता, बिहार को वैल्यू ही नहीं दिया जाता। बिहार वह क्षेत्र है जहाँ पर कई मजदूर किस प्रकार से, एक मजदूर की बात करें तो उसके पास इतना ज़्यादा टैलेंट होता है, एक मजदूर की हम बात कर रहे हैं, उसके पास इतना टैलेंट होता है, घर बनाने के लिए कहिए घर बना देगा, प्लास्टर करने के लिए कहिए प्लास्टर कर देगा, अगर उसको पुट्टी करने के लिए कहिए पुट्टी कर देगा। मतलब राजमिस्त्री से लेकर के शुरू से लेकर बिजली जोड़ने के लिए कहिए बिजली जोड़ देगा। बताइए, अनेकों प्रकार के टैलेंट लेकर के रहते हैं, फिर भी बिहार पीछे क्यों? इसका कारण एक ही है, इसका कारण एक ही है, एकता। एकता हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर मैं आपको कहूं, अगर हम कहूं कि सरकार ने जो बात के काम की वादा किया, क्या उस काम को सरकार ने किया? तो नहीं करेगा सरकार। क्यों करेगा सरकार? सरकार कह दिया, लेकिन आप में से किसी भी व्यक्ति ने घर से बाहर निकला, सरकार को एक बार भी किसी ने सवाल पूछा, पूछने की हिम्मत की? हाँ, अकेले नहीं पूछ सकते, लेकिन कब पूछ सकते हैं? एकता। सभी बिहार के व्यक्ति एकजुट होइए और सरकार ने जिन जिन वादे को किया है उस वादे को लेकर के रोड पर, सड़क पे निकलिए और तब जाकर के सरकार वो सारे काम को करेगा जिसके लिए उसने वादा किया था। क्योंकि सरकार ने वादा किया और आपको भी पता है और आप भी बात करते हैं कि सरकार ने ऐसा बोला लेकिन ऐसा किया नहीं। आप कई लोगों से बात करते हैं, उससे बात करके फिर उसी समय बात को भूल जाते हैं, लेकिन जब सब एक ही साथ मिल करके अगर उस बात की चर्चा करने की प्रक्रिया शुरू करें और एकता बनाए और एकता बना करके उस सरकार के बोले हुए बातों को रिकॉर्डिंग के साथ वहां पर पहुंचे और वहां पर बताए कि आपने इतना ईस्वी में या इतना साल में आपने इस डेट को ये बात को बोला था और आप इतना दिन से सरकार बने हुए हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? कहां गया आपका बोला हुआ वादा? कहां गई आपकी कही हुई बड़ी बड़ी बातें? ये सवाल आप किसी एक जनता नहीं पूछ सकते। हाँ, एकता की बात हमने बताया, तो एकता में आप समझ रहे हैं कि क्या आ सकता है, क्योंकि सरकार से आप सवाल तभी पूछ सकते हैं जब आपके अंदर छुपा हुआ होगा एकता, क्योंकि सरकार किसी एक का बात नहीं सुनता है। सरकार अगर सुनता है तो वो एकता में बोली हुई हर एक बात को सुनता है। अगर नहीं सुनता है तो आपको संविधान ये भी अधिकार देता है कि आप हड़ताल करें, आपको संविधान ये भी हक देता है आप अपने काम को अगर चाहे सरकार से करवाने के लिए तो कोई भी तरीका से करवा सकते। ये हो गई बात कि सरकार से कैसे काम करें एकता को लेकर, और एकता में ही आप विकास कर सकते। तो ये हो, अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो हम सरकार से ये अपील करेंगे
कि आप अपने बिहार में कुछ ऐसे चीज को बनाइए, कुछ ऐसे अमेजिंग चीज को बनाइए जिसको देखने के लिए बाहर एरिया के क्षेत्र के लोग हमारे राज्य में आए। टूरिस्ट लोग भी आ सकते हैं। कुछ ऐसे चीज का निर्माण करें जो घूमने के लिए हमारे क्षेत्र में आए, और जब वो आएगा तो उनका पैसा हमारे राज्य में इन्वेस्ट होगा, तो हमारे राज्य का पैसा, जीडीपी, हर एक चीज बढ़ेगा। तो सरकार को एक और कदम उठाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ फैक्ट्रियां ही लगाया जा सके। अगर किसी भी कंपनी अगर यहाँ पर फैक्ट्री लगाने की अगर सोचती है तो आप उनसे भी अपील कीजिए कि हाँ, हमारे बिहार में फैक्ट्री की आवश्यकता है। लेकिन फैक्ट्री अगर किसी कंपनी नहीं लगा रहा है तो सरकार, आप भी तो हाथ पे हाथ धर करके बैठेंगे। आपका भी तो फर्ज बनता है कि कुछ हम ऐसा करें जिससे हमारा राज्य आगे की ओर बढ़े। तो आप हमारे अकॉर्डिंग जो हमने पीछे की भी कई बातें बताया, और अभी हमने एक नए बात को इंक्लूड कर रहा हूं जो कि टूरिस्ट हमारे राज्य में घूमने के लिए कुछ ऐसे चीज का बनाया जाए, कुछ ऐसे अदृश्य चीज बनाया जाए जिसको देखने के लिए बाहर से लोग यहाँ पर। तो अगर ऐसा भी करते हैं तो हमारे राज्य का विकास हो। अब बात रही फैक्ट्रियां की, तो आपको बता दें कि हमारे बिहार में सर ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं ना, जो अपनी फैक्ट्रियां या अपनी कई ऐसे चीज हैं, अपने प्रोडक्ट जो खुद से निर्माण कर सकते। आपने सोशल मीडिया पर कई ऐसे बिहारियों को देखा होगा जो किस किस प्रकार के टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर रहे हैं। जो जुगाड़ कर सकते हैं वो आविष्कार भी कर सकते हैं, लेकिन जुगाड़ू करके तो वो अपना नॉर्मल काम कर लेते हैं, लेकिन जब वो आविष्कार करते हैं तो वो फंसे रह जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आविष्कार में उनका दिमाग लगता है, पैसा लगता है, और उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। तो सरकार से मेरा ये भी अपील है कि अगर बिहार में कोई बनता या कोई बच्चा हो या कोई भी व्यक्ति हो जो अगर किसी भी क्षेत्र में अच्छा विकास करे, तो उस व्यक्ति को और आगे की ओर बढ़ावे, उनको सपोर्ट करे, उन पे पैसे लगाए ताकि वो और आगे की ओर इस काम को करे और आगे की ओर विकास करे। लेकिन नहीं, आप लोग ऐसा नहीं करते। जो चीज बिहार के एक लाल ने बनाया है, बिहार के एक बच्चा ने बनाया है, वही चीज आप बिहार के पैसे से बाहर क्षेत्रों से आप खरीद के ला सकते हैं। लेकिन वही चीज बिहार में अगर किसी बच्चा ने बनाया है तो उसको आप सपोर्ट नहीं करते। बिहारी किसी से कम नहीं है, और नहीं था और नहीं रहेगा किसी भी क्षेत्र में। या आप शिक्षा से ले लीजिए या अन्य किसी भी चीज से ले लीजिए। हालांकि हमारे बिहार का शिक्षा दर 68.1% तो है, हाँ ये बात हम मानते हैं, लेकिन आप उतना परसेंट को भी न नौकरी दे रहे हैं, न जॉब दे रहे हैं, न कुछ दे रहे हैं। हालांकि चलिए नौकरी जॉब सरकार उतना कैपेसिटी नहीं रखता कि दे सकता है सबको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस कार्य को वो अगर कर रहा है तो आपका उम्मीद बनता है उनको सपोर्ट करें, लेकिन आप उन चीजों को भी नहीं करते। और हम अगर बात कहें जो इससे बिहार का विकास हो सकता है, तो और भी ऐसी कई बात है जिस पर हम टिप्पणी करेंगे और अभी इसी वक्त करेंगे। चलिए बताइएगा, बिहार के जनता से मेरा एक प्रश्न है, आप अपने मन में एक बात को सोचिएगा और बताइएगा कि आपने बिहार के लिए आखिर क्या किया। हालांकि हम भी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं अभी तक हमने भी बिहार के लिए कुछ किया नहीं, लेकिन आपसे हम पूछते हैं कि आपने भी बिहार के लिए क्या किया। तो आपने भी सर बिहार के लिए कुछ नहीं, हाँ हालांकि कुछ ने किया, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं किया, जिसमें हम भी आते हैं कि हमने भी बिहार के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ अब करने की चेष्टा कर, बिहार के विकास की ओर देखने की चेष्टा कर रहे हैं। क्योंकि हमको बुरा लगता है कि जब हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं ना, तो बिहारी को उस नजरिए से नहीं देखा जाता है जिस नजरिए से अन्य लोगों को देखा जाता है, और हम चाहते हैं कि बिहारी भी कुछ ऐसा करे जिससे बाहर के क्षेत्रों को जो लाभ मिलता है
बातचीत करने का जो नज़रिया होता है वो बिहार को भी नज़रिया में पड़ जाता है, बात करने के तरीके पड़ जाते हैं, अन्य चीज़ों, क्योंकि एक बिहारी हैं तो बिहार के लिए तो हम ऐसा करने का प्रयास करें। और ये हम वीडियो के माध्यम से शुरू कर चुके हैं कभी। हालांकि हमारे पास उतना धन नहीं है, ना हम कोई नेता है, हम एक नॉर्मल सा एक इंसान है और एक बच्चा है और एक बिहार का लाल है, एक भारत का लाल है जो एक पिछड़े हुए राज्य को पीछे देखना पसंद नहीं करते। तो हमारा आपसे ये अपील है कि आप में से हर एक शख्स कुछ ऐसा जरूर करें जिससे बिहार का विकास हो, जिससे बिहार का विकास हो। और आप वो कर सकते हैं अगर वाकई अगर आप ठाने तो। हालांकि सरकार की अगर मैं बात करूं तो सरकार अगर चाहे तो वो न होने वाला भी चीज को कर सकता है। हालांकि करता तो नहीं है, लेकिन अगर करने का स्थान ले तो वो कुछ भी कर। और आपको बता दें कि सिर्फ एक सरकार को हम दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सरकार भी अगर वहां से पैसा अगर देता है तो वो आते आते घूस फलना झिलना जाते जाते पैसा पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। और जिस काम को करने के लिए लाखों रुपया करोड़ों रुपया दिया गया है उस कामों को कम से कम बजट में बनाकर खत्म कर दिया जाता है, जिस कारण से वो चीज लंबा समय तक टिकता नहीं। और यही बिहार को नाचने का काम शुरू। आपको बता दें कि बिहार में पैसा की कमी नहीं है और वो पैसा ब्लैक में जाता है, रियल नहीं। तो आपको हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हम अपने वीडियो के माध्यम से हम बिहार को एकता जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं और आप लोग जुड़े और जुड़ने के बाद आप वो हर एक काम करें जिससे बिहार को विकास की ओर जाना। कब तक आप सुनिएगा बिहार के बारे में गलत बात? क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग? बिहार की मिट्टी की बदनामी कब तक कीजिए? बड़े बड़े यहाँ पर धुरंधर लोग आए हैं, आप इन सभी का भी नाम खराब कर रहे हैं, आपको शायद अंदाजा नहीं। हालांकि बिहार यहाँ पर एक, बिहार में अगर बात करें तो कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान राज्य है, अनेकों प्रकार के यहाँ पर कृषि होती है। तो मेरा बात आपसे सिर्फ इतना ही होगा कि प्लीज आप लोग हमको भी सपोर्ट कीजिए और अपने सपोर्ट के जरिए हम आप में से सभी व्यक्तियों को जोड़ने का प्रयास करें। हम आप में से सभी व्यक्तियों को जोड़ने का प्रयास करेंगे और आप लोग जुड़े हमसे। अगर आप लोग हमसे जुड़ते हैं तो आपको हम किसी और व्यक्ति से जोड़ेंगे और एक साथ हम लोग किसी भी काम को करने के निकलेंगे और एक साथ एक जगह इकट्ठा होंगे और सरकार की बोली हुई हर एक बात पर हम लोग अटल रहेंगे और उनसे वो चीज करवा देंगे और तब हमारा बिहार विकास की ओर बढ़ेगा। बिहार में अनेकों प्रकार की खेती है और एक बात और हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जो किसान जो होते हैं, जो खेती करते हैं, उन पर सरकार के द्वारा जो रेट होता है वो लगाए। हालांकि ये चीज़ बंद होनी चाहिए और किसानों ने जिस फसल को उपजाया है वो अपना रेट अपने हिसाब से, ऐसी प्रक्रिया शुरू। हमने ये बात किसान के लिए प्रश्न भी बोला है, ये मेरा सोच है और हम ये भी रखेंगे कि आपका क्या सोच है वो कमेंट में आप बताएं। अगर आपने इतना देर तक अगर हमारा वीडियो देखा है तो आपने कुछ न कुछ समझो। तो प्लीज मेरे एनसीबीआर पॉडकास्ट से जुड़िए और आगे की ओर हम लोग सोचते हैं कि आगे और बिहार को कैसे बढ़ाएं। हालांकि बिहार को विकास करने के लिए कई ऐसे और बात है, लेकिन हमने इसमें से मुख्य आपको 3 या 4 ही बात बताया और ये 3 से 4 बात हमने उस बात को बताया जो वाकई सही और सटीक है, जिस पर काम किया अगर जाए तो वाकई मेरा बिहार आगे की ओर बढ़ेगा। तो जय हिंद दोस्तों, अपने वीडियो को यहीं पर खत्म